कक्षा 10 पाठ 1 साखी। प्रस्तुत पाठ में जो साखियाँ लिखी गई हैं वो कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतदर्शी के कवि थे जिनकी कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई थी और अपने जीवन के अंतिम वर्ष मगहर में बिताए थे। इस पाठ का नाम है साखी, तो पहले उसके अर्थ को जानते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव है, अर्थात साक्षी जो संस्कृत का शब्द है उसी का बदला हुआ परिवर्तित रूप है। साक्षी शब्द से हमारा तात्पर्य है साक्ष्य यानी कि प्रूफ, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को ही प्रदान किया जाता है। और कबीरदास जी तो व्यवहारिक ज्ञान पर ही बहुत विश्वास करते थे। उनका अनुभव क्षेत्र भी बहुत फैला हुआ था, अर्थात कबीरदास जी जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का मिश्रण मिलता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण भी कहा जाता है। इसीलिए कबीरदास जी की भाषा को सुधकड़ी भी कहा जाता है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होए। बाणी से तात्पर्य है बोली, आपा अर्थात अहंकार, खोई त्याग करना, शीतल से तात्पर्य है शीतल जो कि ठंडा और अच्छा हो, औरन यानी कि दूसरों को, होई मतलब होना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें मीठे वचन हो, यानी ऐसे मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन तो स्वस्थ रहे ही, साथ ही साथ दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी उससे सुख प्राप्त हो। इस साखी के द्वारा कबीर जी हर प्राणी को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की सीख दे रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई वन माही, ऐसे ही खटी खटी राम हैं दुनिया देखई नाही। कुंडली से तात्पर्य नाभि, मृग हिरण और घटी घटी कण कण में। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध तो उसी की नाभि में विद्यमान है, परंतु इस बात को वो जानता ही नहीं, वो पूरी तरह से बेखबर रहता है और उस खुशबू के पीछे मारा मारा फिरता है। ठीक उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बिल्कुल बेखबर है। वो ईश्वर को देवालयों में, तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है ना, तो अपने मन के भीतर ढूंढो, अपने हृदय में ढूंढो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैं अहम या अहंकार, हरि परमेश्वर, ईश्वर, अंधियारा से तात्पर्य है अंधकार। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में, इस मन में मैं अर्थात अहंकार था, मेरा मन जब अहंकार से भरा था, तब इसमें परमेश्वर का निवास तो हो ही नहीं सकता। परंतु अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, वो समाप्त हो चुका है, तो अब इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हो जाते हैं तो इसी प्रकार अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो जाता है। सुखिया सब संसार है खाई अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया का मतलब है सुखी, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे सोए हुए और दुखिया दुखी, रोवे मतलब रो रहे। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं
अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए पड़े हैं, अर्थात मृत्यु का भय भी नहीं है। बस केवल एक कबीर दास जी ही दुखी हैं और वो लगातार रो रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा जागते रहते हैं और इसी चिंता में रहते हैं कि कब उनका मिलन प्रभु से होगा। बिरहा भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोय, राम वियोगी ना जिवई, जिवई तो बोरा होए। बिरहा का तात्पर्य बिछड़ने का गम, भुवंगम भुजंग अर्थात सांप, बोरा पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, अर्थात जैसे सर्प के काटने से जो पीड़ा उभरती है उस पर न कोई मंत्र असर करता है न कोई दवा असर करती है, ठीक उसी प्रकार राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह पाता, और यदि वो जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करई सुभाए। निंदक से तात्पर्य निंदा करने वाला, अर्थात जो हमेशा अपनी कमियां ढूंढता रहे। नेड़ा निकट, आंगनी आंगन, जो आपका घर के बाहर जो आपका आंगन होता है। साबण साबुन, निर्मल साफ और स्वच्छ, सुभाई अर्थात स्वभाव। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उनके लिए कुटिया या घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात उन्हें हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई गलतियों को सुधार सकें, अर्थात जब वो हमें कमियां ढूंढें, कमियां निकालें तो हम उन्हें आसानी से सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव तो निर्मल हो गई और हमें किसी साबुन और पानी की आवश्यकता भी नहीं होगी। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एकई अक्षर पीव का, पढ़ई सुपंडित होय। पोथी से तात्पर्य है पुस्तक, मुआ अर्थात मरना, भयस का मतलब है बनना, अक्षर मतलब अक्षर, पीव प्रिय। कबीर जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य ऐसे ही मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन सका। किंतु यदि उनमें से किसी व्यक्ति ने ईश्वरीय प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित अवश्य बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जालिया आपना, लिया मुराडा हाथी, अब घर जालियो तास का, जे चले हमारे साथी। जालिया जलाया, आपना मतलब अपना, मुराडा जलती हुई लकड़ी। तो इस जलती हुई लकड़ी को यहाँ उन्होंने ज्ञान के रूप में प्रयोग किया है। जालो जलाऊं, तास का उसका। इसमें कबीर जी उस सांसारिक मोह माया की बात कर रहे हैं जिसमें हर प्राणी फंसा रहता है। तो उस मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात उसका त्याग करके वो ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात वो संसार की जो मोह माया और बंधनों में फंसे हुए थे उस मोह माया रूपी घर को उन्होंने जला दिया और जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी कि लकड़ी है, और इससे उनका तात्पर्य ज्ञान से है। तो अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता हो, अर्थात अब इस ज्ञान से वो उसे अवगत कराएंगे जो इस मोह माया से मुक्त होना चाहता हो और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हो।